सेनेटर साहब, सर ये बताइएगा, व्हाट्स गोइंग ऑन इन पीटीआई सर? ये क्या मामला चल रहा है पाकिस्तान तरीके से? आप लोग सेटिस्फाइड हैं जो इस वक्त पार्टी चलाई जा रही है? क्योंकि खान साहब भी गालिबन शायद उस सिनेरियो से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। आज भी जो एक लड़ाई वाली बात थी उसको भी सॉर्ट आउट कराया गया। फैसल चौधरी जो है उनको भी लीगल टीम के अंदर दोबारा इंडोर्स करवाया गया, उनको लेकर आया गया। इस वक्त जो लीगल टीम जिस तरह से मामलात को लेकर चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, आर यू सेटिस्फाइड? देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, ठीक है, कि जब घर में बड़ा नहीं होता है, जब बाप नहीं होता है, तो जो हम पल्ला भाई होते हैं या जो वो उसके बाद जूनियर, उनके दरमियान में इख्तलाफ राय ज़रूर आती है, और यहाँ पे वो दूर से बैठ के उनकी आपस में सुलह या वो चीज़ करती रहती है। सो आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है कि हमें एक हम आंगी होनी चाहिए और हमें एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होनी चाहिए, हमारे अंदर ज़्यादा हमें जेल करना चाहिए। मोर द रीज़न आजकल हमें ज़्यादा एक दूसरे को की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए ये। लेकिन ये याद रखें कि जो शैतान होता है ना, जो शैतान होता है वो इसी वक्त पे दिलों में वसवसे डालता है। तभी तो अगर हम लोग सारे के सारे सुबह के 4 कुल पढ़ लिया करें तो कम से कम उन वसवसों से हमारे दिल साफ रहेंगे। और ये छोटे छोटे वसवसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। लेकिन the good thing about पाकिस्तान तहरीक इंसाफ is कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो गलबा है वो इलेक्टिव नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इलेक्टेबल्स लोगों को बनाता है। लेकिन मैं एक छोटा सा कमेंट करूंगा। जी सर। हसन पाशा साहब ने अभी एक हिस्ट्री बता रहे थे और उस हिस्ट्री में जो जुडिशरी है उसकी गलत बातें बता रहे थे, और प्रोबेबली उस बेसिस पे हसन पाशा साहब जो हैं वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे। क्या है, तो मुझे वो दौर याद आ गया कि जिस दौर में, जिसको हम ले दौर जाहिलियत कहते हैं, कि जिसमें हम कहते थे कि हमारे बाप दादा ने ये सारे गलत काम किए, हम क्यों इन ट्रेडिशंस को ना चेंज करें, बजाय इसके कि हम अपनी गलतियों से सीखें और अपने आप को दुरुस्त करें। हम कहते हैं चूंकि ये गलतियां 1970s में भी हुई थी, 1960s में भी हुई थी, 1980s में भी हुई थी, 1990s में हुई थी, तो हम उसी को ही रिपीट करते रहेंगे। हमें तो चाहिए कि जहां हमें पता चले, और आज आपने अगर फुल कोर्ट की अगर आप देखें तो जिस जज को इन लोगों ने इस मतलब नहीं बनाया है, जो ओनली इंटरनेशनल जूरिस्ट, उसी के प्लान्स, उसी के पास प्लान्स थे कि हमें कैसे केस लोड को एड्रेस करना है, हमें कैसे, देखिए आपका वो कहते हैं ना, प्लानिंग इज हाफ विनिंग। आपके पास पहले प्लान होना चाहिए इन ऑर्डर टू विन। अच्छा, इनके पास क्या प्लान है? इनके पास प्लान ये कि अपने केसेस कैसे खत्म करें। जिस दिन ये पीडीएम वाले आए थे, इन्होंने पहला क्या चीज किया था? पहला क्या किया था? इन्होंने किया था कि नैब कानून में अमेंडमेंट किया। इन्होंने सारे उन कानूनों के अंदर अमेंडमेंट किया जो इनको उस वो पिछली गली से या पतली गली से निकाल दे। इन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हमारा मसला ये है, और ये याद रखें, जिस तरीके से हम जा रहे हैं, ये मुल्क जो है ना, ये इस मुल्क ये नहीं चल सकेगा, ये जुल्म का तरीका है। अच्छा, जो 27वीं तरमीम जो हम लाना चाह रहे हैं, हम बेसिकली और बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं। जो मुझे इतलात मिल रही हैं, जो मैंने सुन रहा हूं, इतलात मुझे क्या मिल रही है, जो मैं सुन रहा हूं लोगों से, वो बेसिकली वो चाहते हैं कि ये जो आर्मी जो कोर्ट्स है ना, मिलिट्री कोर्ट्स, उसको जरा वसी तर उसमें लेकर चला जाए। देखिए, और इसको लेकर 9 मई के साथ रेफरेंस के साथ ये लेकर जाना चाहते हैं। नोबडी सेड कि यार जिसने जो आर्मी तंसीबात के ऊपर अटैक किए उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि उनको अब अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर करना भी है, पहले प्रूफ कर लें कि इन लोगों ने किया है। आप बगैर प्रूफ के आर्मी कोर्ट्स के अंदर नहीं लेकर जा सकते सिविलियन को, खासतौर पे वो सिविलियन जिनके ऊपर पुराना कोई टेररिज्म का कोई इस किस्म का छापा नहीं है। आप उनको फोर्स स्केड्यूल के अंदर जस्ट बिकॉज के उन्होंने एक गलत काम कर दिया या एक उनसे हो गया, चाहे वो दानिस्ता हुआ या ना दानिस्ता हुआ है, उन्होंने कर दिया, आप उस बेसिस पे उनको नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। इससे हो क्या रहा है? इससे नफरत हो रही है। बट आर यू श्योर सर ये होने जा रहा है? सेनेटर साहब, आर यू श्योर? देखिए,
मैं एक आज प्रोग्राम के अंदर मुझसे इसके ऊपर सवालात भी हुए और उसके ऊपर जिस तरीके से उन एंकर पर्सन ने किया था, अच्छा उन एंकर पर हर एक एंकर पर्सन, बाज लोग जेन्युइनली तौर पे सवाल पूछते हैं, बाज लोग लीडिंग क्वेश्चन करते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन बंदा किस माइंडसेट के साथ लीडिंग क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो उस लिहाज से और जैसे एक दो बाज लोगों के मैंने जो तज्जिए सुने उसमें यही आ रहा है कि वो करना ये चाहते हैं, बेसिकली ये सारे बहाने हैं, इमरान खान निशाने पे है, वो उसको हटाना चाहते हैं। क्यों? उनको उससे डर लगा हुआ है। इन सब लोगों की जो जो स्टेटस को जो था ना, जिससे ये लोग कमाते थे, जिससे ये लोग अपने सब कुछ करते थे, वो सारी चीजें उसने आके बंद की हुई है। उसकी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारी उसी एक शख्स को हटाने के चक्रों में है।